अपनी तय रणनीति के मुताबिक आज विपक्षी पार्टी सरकार को अडानी और जांच एजेंसियों के मुद्दे पे घेरेगी। इसी सिलसिले में आम आदमी पार्टी और बीआरएस ने प्रदर्शन किया। सदन के बजट सत्र के पहले दिन विपक्षी के हंगामे से निपटने के लिए बीजेपी मैदान में है। बीजेपी सदन को चलाने को लेकर के अपनी रणनीति बनाने के लिए अपने शीर्ष नेताओं के साथ बैठक कर रही है। खुद पीएम मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। भारत के सदन में बजट सत्र के दूसरे चरण में आज दूसरा दिन है। सत्र को लेकर के रणनीति बनाने के लिए विपक्ष आज संयुक्त बैठक करने जा रहा है। वहीं केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग को लेकर के अडानी मामले समेत अन्य मुद्दों पर विपक्ष केंद्र को घेरते हुए दिखाई दे रही है। पंजाब की जालंधर लोकसभा सीट पे उपचुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो गई है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इस सीट से सांसद संतोष चौधरी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। उनके निधन के बाद जालंधर की लोकसभा सीट खाली थी, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने यहां से चन्नी को टिकट न देते हुए दिवंगत सांसद संतोष सिंह चौधरी की पत्नी करमजीत कौर को टिकट दिया। पंजाब में होने वाली G20 की बैठक के लिए विदेशी डेलीगेट्स का अमृतसर पहुंचना शुरू हो चुका है। चीन, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूएई और वफ्द डेलीगेट्स की श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पंजाबी सभ्यता और परंपरा के अनुसार जोरदार स्वागत किया गया है। एयरपोर्ट पे सजावट के कई इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। भोपाल गैस पीड़ितों के लिए मुआवजे की राशि बढ़ाने के लिए केंद्र की क्यूरेटिव याचिका पे सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों को संविधान पीठ के फैसले में केंद्र सरकार को झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की क्यूरेटिव याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि डाउ केमिकल के साथ समझौता फिर से नहीं खुलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वह केंद्र के कदम से निराश है। महाराष्ट्र में पौने पेंशन फिर से बहाल करने की मांग को लेकर के आज राज्य की सरकारी कर्मचारी ने हड़ताल पे जाने की घोषणा की है। हड़ताल पे शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लाखों कर्मचारी शामिल होंगे। दूसरे विभाग की सरकारी कर्मचारी भी हड़ताल को समर्थन दे सकते हैं। पश्चिम बंगाल में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे सरकारी कर्मचारियों को बम से उड़ा देने की धमकी मिलने के सिलसिले में पुलिस ने शिकायत दर्ज की गई है। दरअसल धर्मताल विरोध स्थल पे एक पोस्टर चिपका हुआ पाया गया है कि जिसमें आंदोलन समाप्त नहीं करने प्रदर्शनकारियों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। भारतीय नौसेना फ्रांस के सहयोग से बन रही 3 डिजिटल संचालित हमलावर पनडुब्बियों को खरीदने की तैयारी कर रही है। इसके लिए जल्द ही नौसेना रक्षक अधिग्रहण परिषद DSC से संपर्क कर सकती है। वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप का निधन हो गया है। वो अपने घर के बाथरूम में फिसल गए थे, जिससे उनकी मौत हो गई। उनके पीए मोहन ने बताया आज सुबह वो बाथरूम में फिसल गए थे। उसके तुरंत बाद उनको घर के पास स्थित अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। राहुल गांधी कल बजट सत्र के तीसरे दिन में पार्टी का मोर्चा संभालेंगे। संसद के बजट का दूसरा सत्र 13 मार्च से शुरू होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी आज भारत लौटेंगे और कल संसद आएंगे। महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक खींचातानी के बीच एक बार फिर से उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने शिंदे गुट पे हमला बोला है। उन्होंने कहा है महाराष्ट्र में कोई सत्ता संघर्ष नहीं है। महाराष्ट्र की सत्ता पे जिस तरह से बेईमानी और चोर बैठे उनके खिलाफ शिवसेना कोर्ट में गई है। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अब आरोपियों की तलाशी जारी है। करीब 15 दिन बाद बाकी बचे आरोपियों को कोई सुराग नहीं हाथ लगा है। इस शूटआउट के आरोपियों में अतीक अहमद का बेटा भी शामिल है। यूपी पुलिस की फाइलों में उसका नाम एक इनामी बदमाश के तौर पे दर्ज हो चुका है। अतीक की पत्नी पर भी इनाम का ऐलान हो चुका है। सुखजिंदर सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी और पुलवामा हमले को लेकर के एक सभा में विवादित बयान दिया है। अब इसे लेकर के बीजेपी आग बबूला हो गई है। बीजेपी के तमाम नेताओं ने सुखजिंदर को आड़े हाथे लिया है और उन पर देश और पीएम मोदी के अपमान का आरोप लगाया। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जम्मू कश्मीर के पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत केंद्र शासित प्रदेश से बाहर जिलों में भेजे गए 20 से अधिक कैदियों को मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 5 अप्रैल को तय की है। इंटरनेशनल फ्लाइट में महिला यात्री पर पेशाब करने का मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा कि ट्रेन में यात्रा कर रही एक महिला के साथ ठीक ऐसी अभद्रता की शिकार हुई। ये घटना अमृतसर की कोलकाता जारी अकाल तख्त एक्सप्रेस रविवार रात को हुई है। ये महिला के साथ यहाँ पे हरकत किसी यात्री ने नहीं बल्कि एक टीटी ने की, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। बजट सत्र के दूसरे चरण के दूसरे दिन भी संसद में जमके हंगामा हुआ है। कांग्रेस के पीएम मोदी को तानाशाह बताते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने पलटवार किया है। जोशी ने
कहा है देश में खड़गे जी के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है सबको पता है। केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान को लेकर उनसे माफी मांगने की मांग की है। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा चुनाव में अभी करीब 1 साल वक्त बाकी है, लेकिन इससे पहले राज्य में गठबंधन को लेकर के सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बसपा को लेकर के चुनाव से पहले गठबंधन की तमाम चर्चा चल रही है, लेकिन इस बीच अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बयान ने राज्य में सियासी हलचलों को तेज कर दिया। लल्लन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पे हमला बोला। उन्होंने नरेंद्र मोदी को एक पुराने भाषण के कुछ सेकंड की क्लिप जारी कर, जिसमें पीएम मोदी कह रहे अगला चुनाव देश में सीबीआई लड़ेगी। इस पर ट्वीट करते हुए लल्लन सिंह ने लिखा है कि ये प्रधानमंत्री का भाषण है क्या? 2024 का चुनाव वास्तव में सीबीआई और ईडी लड़ेगी? शिंदे सरकार ने किले में बैठ के शराब पीने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है। लोग किलों में बैठ के शराब का सेवन ना करें, इसलिए महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने ऐसे लोगों को जेल भेजने और जुर्माना वसूलने की तैयारी में जुट गई है। एनसीपी के नेता हसन मुशर्रिफ के वकील ने परिवर्तन निदेशालय से एक अनुरोध प्रस्तुत किया है, जिसमें उनके मुवक्किल को पूछताछ के लिए एजेंसी के सामने पेश होने के लिए और समय देने की मांग की गई। तेलंगाना सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान वाईएसआरटीपी प्रमुख वाईएस शर्मिला को पुलिस ने हिरासत में लिया है। जानकारी के मुताबिक वाईएस शर्मिला को दिल्ली पुलिस ने आज सुबह तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिरासत में ले लिया। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचारियों का एक गजब कारनामा सामने आया है, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। यहाँ के गाड़ियाबाद मुर्दा लोगों के नाम पे पीडीएस के तहत राशन दिया जा रहा है। मामला उस समय उजागर हुआ जब खाद्य मंत्री इलाके के दौरे पर पहुंचे। सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के राज्य सरकार की टेंशन बढ़ गई है। सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारी आज से हड़ताल पर हैं। मुख्यमंत्री के साथ बैठक में कोई हल नहीं निकलने पर कर्मचारी हड़ताल पर जाने को तैयार हैं। भारत में H3N2 वायरस के कारण होने वाले इन्फ्लूएंजा के मामले में तेजी दिख रही है। खबर लिखे जाने तक इन्फ्लूएंजा वायरस की वजह से गुजरात में एक महिला की मौत हो गई है। अरविंद केजरीवाल की नजर उत्तर प्रदेश पे। उनकी पार्टी आप यूपी निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी में। यूपी चुनाव के लिए आप पंजाब मॉडल सहारा ले रही है। इसके लिए पार्टी ने कई स्तर पे रणनीति तैयार की है। राजस्थान पुलिस एक ओर तो बदमाशों की धरपकड़ का अभियान चला रही है, वहीं दूसरी ओर बदमाश पुलिस को खुला चैलेंज दे रही है। बीकानेर के नोखा में बदमाशों के बीच बाजार आतंक मचाया है। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि एक युवक को उसके क्षेत्र में बदमाश बेरहमी से पीट रहे हैं। बदमाशों ने युवक को अर्धनंग कर दिया। आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी ने अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार कर्नाटक में बीजेपी गुजरात मॉडल पे नहीं चलेगी। गुजरात की तरह मंत्रियों विधायकों की बड़ी संख्या में टिकट नहीं काटे जाएंगे। दरअसल बीजेपी नेताओं के मुताबिक कर्नाटक की राजनीतिक परिस्थिति गुजरात से काफी अलग है। मुंबई के नजदीक एक व्यक्ति ने कथित तौर पे अपनी पत्नी का गला घोट दिया है। उसके बाद काम पर गया और फिर घटना के बारे में पुलिस को बताने के लिए लौटा भी। बिहार के कैमूर जिले से पिता पुत्री के पवित्र रिश्ते को तार तार कर देने वाला मामला सामने आया है। रामगढ़ थाना इलाके में अंतर्गत आने वाले एक गांव में हैवान पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी को भांग में गोली खिलाई और फिर उसके साथ बलात्कार किया। पीड़ित ने डरते हुए पुलिस से मदद की गुहार लगाई। आरोपी कुछ महीने पहले एक मामले में जेल से छुटकर आया था। शिकायत मिलते ही पुलिस ने आरोपी के पिता को अरेस्ट कर लिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद खेले गए चौथे टेस्ट में विराट कोहली 186 रन की धमाकेदार पारी खेली। करीब 3 साल लंबे इंतजार के बाद किंग कोहली का बल्ला जम के बोला है, जिसमें फैंस भी काफी खुश नजर आ रहे हैं।